कैसे हैं दोस्तों। शुरू करने वाले हैं हम अपना पूरा पाषाण काल एक बार फिर से, क्योंकि पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक स्रोतों से प्रश्न आते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से 5 से 6 स्रोत हैं, उन्हीं से आपके एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं विभाजनों से, उन्हीं स्रोतों से आज की यह वीडियो देखेंगे कि किन किन स्रोतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान में ही होगा कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में आपने बांटा था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब इन तीनों कालों में जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस उन्हीं स्रोतों को हम कवर करेंगे। जैसे कि गुफा चित्रकारी की बात की जाए, पत्थरों के ऊपर चित्रकारी की बात की जाए, तो यह आज से नहीं हो रहा है, यह प्रागैतिहासिक काल से ही यह प्रक्रिया चली आ रही है। लेकिन उस समय की प्रक्रियाओं में और आज की प्रक्रियाओं में ज़मीन और आसमान का अंतर देखने के लिए प्राप्त होता है। उस समय हमारे पास रंगों के भी अभाव थे, लेकिन उस समय की चित्रकारी में जो रंग प्रयुक्त हुए उनसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार की चित्रकारी उस समय प्रयोग हो गई, या वनस्पतियों के चित्रकारी के कोई साक्ष्य मिले हैं प्रागैतिहासिक काल में या नहीं मिले हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले जो स्रोत मिला, रॉक पेंटिंग, यानी कि पत्थरों पर चित्रकारी। रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त किए गए? ये एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जा चुका है कि गुफा चित्रकारी या पत्थरों पर चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य पूरे भारत में, प्रागैतिहासिक चित्रकारी के सबसे पहले साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त किए गए हैं। आप चाहे रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्यों की बात कर लीजिए, पत्थरों की चित्रकारी की, या फिर भारत में प्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकारी की बात कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। प्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं वह स्थल है, भारत का ही एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही एक पहाड़ी है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से वर्ष 1958 में एक खोजकर्ता थे। खोजकर्ता का नाम जान लीजिए जिन्होंने रॉक पेंटिंग की खोज की। उनका नाम था V.S. वाकड़कर। तो भारत में रॉक पेंटिंग या गुफा चित्रकारी की प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वह मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त होते हैं, जिसकी खोज वर्ष 1958 में V.S. वाकड़कर के द्वारा किया गया। और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जो गुफा चित्रकारी प्राप्त की गई है उसमें गुफा चित्रों की संख्या लगभग 500 है। यह भी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है प्रश्न कि गुफा चित्रकारी में, भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है उसमें चित्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 500 चित्रों को उकेरा गया है भीमबेटका की गुफाओं में, और इसी को हम रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्य भी मानते हैं पूरे भारत में। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि भारत में रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। रॉक पेंटिंग के प्रथम खोज किसने की? तो वर्ष 1958 में V.S. वाकड़कर ने रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्यों को मध्य प्रदेश के भीमबेटका से खोजा। ये आपके एग्जाम का पहला प्रश्न हो जाता है। इसके बाद रॉक पेंटिंग से ही पूछा जाता है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के परिप्रेक्ष्य से भी कई बार एग्जामिनेशंस में प्रश्न देखने के लिए प्राप्त होते हैं। मिर्जापुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है लोहरी। मिर्जापुर के लोहरी से एक ऐसे चित्रकारी प्राप्त हुई है जो आपके एग्जामिनेशंस में प्रश्नों के रूप में देखने के लिए मिलती है। आपसे एग्जामिनेशन में यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गुफा चित्रकारी में किस स्थान से
एक व्यक्ति के द्वारा आग की सहायता से बाघ का सामना करता हुआ दिखाया गया है, यानी कि आग का प्रयोग बाघ से संघर्ष करने हेतु यानी कि आग का प्रयोग बाघ से संघर्ष करने हेतु का जो चित्रकारी प्रमाण प्राप्त हुआ है वह मिर्जापुर के लोहरी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यह भी प्रागैतिहासिक काल का सबसे चहेता प्रश्न है एग्जामिनर्स के द्वारा। तो महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है पटड़े। महाराष्ट्र के पटड़े से शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के साक्ष्य। तो शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के प्रमाण या चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो महाराष्ट्र के पटड़े से प्राप्त हुए हैं शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के साक्ष्य। तो ये 3 पहले स्रोत हो गए जिनसे आपके एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछा जाता है। रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। वर्ष 1958 में इसकी खोज की गई वीएस वाकड़कर के द्वारा, और उनमें गुफा चित्रों की संख्या कितनी है, लगभग 500 चित्रों की संख्या है। मिर्जापुर के लोहरी से एक चित्र प्राप्त हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि आग का प्रथम प्रयोग बाघ से संघर्ष करने हेतु किया गया। महाराष्ट्र के पटड़े से शुतुरमुर्ग के अंडे पर नक्काशी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न इससे बनता है दोस्तों, वो यही बनता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकारी हुई उसके लिए कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो अब हम रंग देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी में प्रयुक्त होने वाले रंग, ये एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और महत्वपूर्ण भी है, तो लिख लीजिएगा। प्रागैतिहासिक रंग जिनका प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी के लिए किया गया, वे कौन से रंग हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उस समय कुल 4 रंगों का प्रयोग किया गया प्रागैतिहासिक चित्रकारी में, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला रंग जो गुफा चित्रकारी में प्रागैतिहासिक काल में प्रयुक्त किया गया वह रंग था लाल। लाल रंग का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी में किया गया। उसके बाद पीला रंग, पीला रंग भी प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी में प्रयोग किया गया। और उसके बाद आप सभी जानते हैं गेरुआ रंग। गेरुए रंग का प्रयोग भी प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी में किया गया। और अंत में चारकोल, और आप सभी जानते हैं चारकोल का रंग कौन सा होता है, काला रंग। तो कुल 4 प्रकार के रंगों का प्रयोग उस समय के गुफा चित्रकारी में किया जाता था। किस समय, प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में कुल कितने रंगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 4। कौन कौन से, लाल रंग, पीला रंग, गेरुआ रंग और चारकोल रंग। इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न ऐसे ही उठा लिए जाते हैं कि निम्न में से किन रंगों का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी में नहीं किया जाता था। अब देख लीजिए प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी में किन चीज़ों का उत्कीर्णन किया गया है और किन का उत्कीर्णन नहीं किया गया है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी में जितने भी उस समय के जीवन थे, यानी कि जीवन के चित्रकारी का प्रयोग किया गया, मनुष्यों का या मानवों के ऊपर चित्रकारी की गई, लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर भी कोई चित्रकारी के प्रमाण प्रागैतिहासिक काल में नहीं प्राप्त हुए। यानी कि हम कह सकते हैं उस समय पेड़ पौधों का अभाव हुआ करता था, इसीलिए जो गुफा चित्रकारी हुई प्रागैतिहासिक काल में उसमें हमें पेड़ पौधों के कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। यानी प्रकृति से उस समय मानव की निकटता के कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में आप सीधे सीधे कह सकते हैं पेड़ पौधों और वनस्पतियों की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ें विपरीत हो जाएंगी। और जब आप नवपाषाण काल पढ़ते हैं तो नवपाषाण काल तक स्थितियाँ बदल जाएंगी और नवपाषाण काल में जो चित्रकारी होगी उसमें पेड़ पौधों के अंकन के भी साक्ष्य हमें देखने के लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि कृषि प्रारंभ हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी प्रारंभ हो चुका था, तो मनुष्यों के साथ पशुओं के चित्रों का अंकन भी शुरू हो गया था और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से निकटता का भी साक्ष्य हमें देखने के लिए मध्य पाषाण काल में प्राप्त होंगे। अगली वीडियो जो हमारी होगी वह मध्य पाषाण काल से ही संबंधित होगी। अब प्रागैतिहासिक काल में एक छोटा सा पॉइंट आपका बच गया है, उसको देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि भारत के कुछ स्थलों से डायनासोर के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, तो बस वही देख लीजिए कि डायनासोर के साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वीडियो बहुत लंबी तो हो नहीं रही है बेटा, तो वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अपने सर को पॉपुलर बनाएं। इतना भी मत बनाइए, थोड़ा सा बना दीजिए, काफ़ी है। भारत में डायनासोर के साक्ष्यों की बात की जाए तो 2 क्षेत्रों से डायनासोरों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। डायनासोर आप जानते ही हैं, एक विशालकाय भीमकाय शाकाहारी मांसाहारी टाइप का जानवर होता था। गॉडजिला आपने मूवी देखी ही होगी, तो बस गॉडजिला वाला डायनासोर है ये। तो इसके साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? तो भारत में 2 राज्य हैं, एक तो है आपका गुजरात और दूसरा है हमेशा से अवशेषों के लिए जाने जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो डायनासोर के साक्ष्य भारत के 2 राज्यों से मिले हैं, गुजरात से और मध्य प्रदेश के। गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा, और खेड़ा ज़िला में ही एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं राही ओली पहाड़ी। राही ओली पहाड़ी से ही डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं गुजरात में। और जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है जबलपुर, और जबलपुर में विंटरफॉल भी है, यानी कि जलप्रपात भी है, एक अच्छा घूमने का स्थल है जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का जो ज़िला है जबलपुर, उसी में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बारासिला पहाड़ी, और इसी बारासिला पहाड़ी से डायनासोर के साक्ष्य भारत में प्राप्त किए गए हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा डायनासोर के साक्ष्य, रॉक पेंटिंग के प्रथम साक्ष्य या प्रागैतिहासिक चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य कब खोजे गए? वर्ष 1958 में वी.एस. वाकड़कर के द्वारा खोजे गए। कहाँ से खोजे गए? भारत के मध्य प्रदेश के भीमबेटका से खोजे गए। इतनी चीज़ें आपने आज की वीडियो में पढ़ा, साथ ही साथ शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य देखा आपने कहाँ से मिला, जिस पर नक्काशी की हुई थी, फूल माला बनाया गया होगा, ढेर सारी चित्रकारी की गई होगी। और इसके साथ ही साथ आपने देखा किस तरह से मनुष्य ने आग का पहला प्रयोग बाघ से संघर्ष करने के लिए किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, यानी आज आपका जो टॉपिक है पूरा पाषाण काल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगली वीडियो मिलेगी आपको वह मिलेगी मध्य पाषाण काल से, और मध्य पाषाण काल में किस तरह से पशुपालन प्रारंभ हुआ, किस तरह से लोगों का जीवन बदला, ये हम देखेंगे। और मध्य पाषाण काल भी एक दिन का वीडियो है, इसको समाप्त करने के बाद हम नवपाषाण काल अगली वीडियो में देखेंगे। कुल 4 वीडियो में आपका पूरा प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा, और इन चारों वीडियो में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रागैतिहासिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, वो सारी टॉपिक कवर हो जाएंगे। और नवपाषाण काल में आप कृषि के साक्ष्य देखेंगे। विश्व में सबसे पहले कृषि कहाँ की गई, भारत में कहाँ की गई, व्यवस्थित कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई, इन सभी प्रमाणों को हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि जानकारी की चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स को बेहतर बनाएंगी और आपको अच्छे नंबर दिलाएंगी। क्योंकि अगर आपने ठान लिया तो जीत आपकी है, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो जीत आपके पड़ोसी की हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।